जी मस्जिद हराम में हम आ गए हैं और यहाँ से आगे अब सिर्फ अहराम वालों को जाने दे रहे हैं। बग़ैर अहराम के आप यहाँ से एंटर नहीं हो सकते मताफ़ की तरफ, और ये रास्ता सीधा मताफ़ की तरफ जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं हुज्जाज किराम बहुत तादाद में यहाँ से मस्जिद हराम से वापस जा रहे हैं। कि बाज़ हाजियों की ये कोशिश होती है कि वो असर के टाइम आए और इशा पढ़ के जाए, तो इसलिए यहाँ पर असर के बाद बल्कि असर के वक्त ही जो है ये रास्ते सारे बंद कर दिए जाते हैं और नीचे मताफ़ की तरफ कोई जा नहीं सकता असर के बाद, असर से इशा तक। तो इशा के बाद जब हाजी यहाँ से निकलते हैं और फिर हाजियों को यहाँ पर दोबारा से एंट्री मिल जाती है। तो आप भी उम्रे के लिए आए तो कोशिश करें असर से पहले आ जाएं, और या फिर इशा के बाद आप आएँ तो इंशाल्लाह आराम से आप मताफ़ की तरफ जा सकते हैं। और काबा शरीफ के बिल्कुल जिस सहन के अंदर काबा शरीफ है तो वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। और अब ये बाब फ़हद कहा जाता है इसे, तो यहाँ से हम एंटर हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये मस्जिद का खूबसूरत मंज़र, और हाजी काफ़ी तादाद में बाहर आ रहे हैं, उतनी ही तादाद में अंदर जा रहे हैं। मस्जिद का खूबसूरत मंज़र आप देख सकते हैं। और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो जब एहराम की नियत कर लेते हैं तो उस वक्त उसके बाद एक बार कहना ये वाजिब है और 3 बार तलबिया पढ़ना ये सुन्नत है। तो अभी हम यहाँ से राइट साइड पर हो जाएंगे, यहाँ से लेफ़्ट साइड से भी रास्ता जाता है, मगर हम यहाँ से राइट साइड पर हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह यहाँ से हम हजर अस्वद के बिल्कुल करीब जाकर निकलेंगे इंशाअल्लाह। अगर हम लेफ़्ट साइड से जाते हैं उस वक्त भी हम पहुँच जाएंगे मताफ़ की तरफ, मगर वहाँ पर ये होगा कि आपको थोड़ा और ज़्यादा चलना पड़ेगा हजर अस्वद की तरफ आते हुए, क्योंकि जैसे हम नीचे जाएंगे तो हमें हजर अस्वद की तरफ जाते हुए, क्योंकि पहले इस्लाम करना है तो हमें सीधे हाथ की तरफ होना पड़ेगा। तो हम पहले ही सीधे हाथ की तरफ हो जाए ताकि हम सीधे रास्ते पर चल पड़ें और हजर अस्वद हमारे बिल्कुल करीब आ जाए। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर सीढ़ी भी हैं और यहाँ इलेक्ट्रिक सीढ़ी भी है। तो हम ऑलरेडी चल के बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो हम इलेक्ट्रिक सीढ़ी का इस्तेमाल करते हुए नीचे जाएंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह।
तो किताबों में लिखा है बुलंदी पर चढ़ते हुए अल्लाह अकबर कहना चाहिए और बुलंदी से नीचे उतरते हुए सुबहान अल्लाह कहना चाहिए, सुबहान अल्लाह। और ये हम अपनी इलेक्ट्रिक सीढ़ी से नीचे उतर गए अल्हम्दुलिल्लाह। अभी वज़ू तो है मेरा, मगर हम पहले वज़ू नया ताज़ा वज़ू बना लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह काबे शरीफ का नज़ारा इंशाअल्लाह मैं आपको करवाऊँगा इंशाअल्लाह। तो अगर आप वज़ू करना चाहते हैं तो बिल्कुल मताफ़ में आकर, तो यहाँ पर वज़ू खाने बने हुए हैं, ऊपर भी आप वज़ू कर सकते हैं, तो ऊपर से भी आप वज़ू करेंगे तो वज़ू खाने वॉशरूम वगैरह हैं। मगर इधर मताफ़ के करीब जब नीचे आ जाएंगे हम, तो यहाँ पर वॉशरूम तो नहीं है, मगर वज़ू खाने आपको मिल जाएंगे वज़ू के लिए। तो हम अभी वज़ू कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से भी हाजी नीचे आ रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं, तो मुझे थोड़ा चलना पड़ेगा वज़ू खाना ढूंढने के लिए। तो खैर मस्जिद हराम में आ गए हैं हम, एतिकाफ़ की नियत कर लेते हैं तो इंशाल्लाह सवाब भी मिलना शुरू हो जाएगा। नवैतु सुन्नतुल एतिकाफ़। तो आप भी जब भी मस्जिद में दाखिल हों तो एतिकाफ़ की नियत कर लिया करें, तो इस तरह आपको इंशाअल्लाह नफली एतिकाफ़ का सवाब मिलना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह करीम। तो वज़ू खाने कहाँ गए हमारे, काफ़ी चलना पड़ रहा है। चलें अब वज़ू खाने के करीब जाकर मैं इंशाअल्लाह इसको शुरू करता हूँ। तो फाइनली काफ़ी चलने के बाद हमें वज़ू खाने मिल गए हैं। तो अभी यहाँ से हम वज़ू करेंगे और फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको मैं काबा शरीफ का नज़ारा करवाता हूँ इंशाअल्लाह।